हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 23 ऑफ एक्सरसाइज 5.1। पहले हम सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, पूरे क्वेश्चन किए हैं हम लोगों ने। सेम उसी तरह से क्वेश्चन है ये 23। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ। देखना है हमें कि एफ किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स if x is less than 0 and x plus 1 if x is greater than equal to 0। सिंपल सा है कि जब लेस देन दिया हो साइन या ग्रेटर देन दिया हो तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वाला। तो सबसे पहले एफ ए निकाल लेंगे, मीन्स एफ ए हमारे पास यहाँ पे कितना है 0। जब हमें अलग से लिमिट ना दी हो कि एट दिस वन कि एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे निकालो, तो आपने क्या करना है, यहाँ से लिमिट चेक करनी है, यहाँ पे कौन सा दिया है उसके अकॉर्डिंग हम लिमिट लेंगे। तो यहाँ पे एफ ए निकालना है, ए मीन्स f0 मीन्स f व्हेन x इज इक्वल टू 0। जब x 0 के इक्वल है तो वो देखो यहाँ पे है, इसके सामने क्या आया x प्लस 1। तो हमने क्या किया कि x इज इक्वल टू 0, तो इसमें हम x को 0 पुट कर देंगे। 0 प्लस 1 कितना हुआ 1। ये हमने एफ ए निकाल लिया। अब नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू, जो लिमिट थी उसके आगे क्या लगाएंगे माइनस। अब उसके बाद हमें क्या देखना है, इन दोनों में से एफ एक्स कौन सा आएगा। आपको पहले भी बताया था कि लेफ्ट हैंड लिमिट में हमेशा लेस देन के सामने वाला आता है, मीन व्हेन x इज लेस देन 0 हो उसके सामने वाला। तो यहाँ पे कितना है साइन x अपॉन x, ये आ गया यहाँ पर साइन x अपॉन x। नाउ चेंज द लिमिट, लिमिट चेंज करनी पड़ेगी, जो भी लिमिट है उसके आगे हम क्या लगाएंगे h। तो x टेंड्स टू, ये लिमिट सेम लिखेंगे और जब इसकी वैल्यू पुट करते हैं, मैंने तो पहले भी समझाया हुआ है, मीन्स यहाँ से h क्या बन जाता है 0। नाउ ये x में था और हमने अब किस में चेंज कर दी, लिमिट h में, तो सारा कुछ ये h में करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन x की वैल्यू कितनी है 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h। मीन्स ये आपके पास बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन ऑफ माइनस h अपॉन माइनस h। ये देखो आप लोगों ने ये फॉर्मूला किया था ट्रिग्नोमेट्री का, साइन ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा। तो ये यहाँ पे वही अप्लाई होगा, यहाँ हम करेंगे फॉर्मूला साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो ये माइनस बाहर आ गया, बचा आपके पास साइन एच अपॉन माइनस एच। माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसल। अब एक और फॉर्मूला यहाँ पे हम कर रहे हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, जहाँ आप थीटा ही लेके चलो, अभी थीटा टेंड्स टू 0, साइन थीटा अपॉन थीटा। मीन्स जब एंगल हमारे पास क्या है, लिमिट क्या है 0 है और ऊपर नीचे एंगल सेम है, तो किसके इक्वल आता है 1। ये फॉर्मूला भी हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। और एक साइन में ये फॉर्मूला होता है और एक होता है टेन में। कॉज में तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, tan थीटा अपॉन थीटा व्हेन थीटा टेंड्स टू 0, तब वो भी 1 ही होता है। तो अब हम यहाँ पे इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 1। ये भी 1 था, ये भी 1 आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में लिमिट के आगे लगाएंगे प्लस और एफ एक्स कौन सा देखेंगे, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। जब x 0 से बड़ा है तो वो देखो यहाँ है, तो ये हमारे पास आ गया x प्लस 1। नाउ अगेन चेंज द लिमिट, तो ये क्या होगा, पुट x इज इक्वल टू 0 प्लस h, x टेंड्स टू 0 प्लस, ये लिमिट लिख दी हमने, h टेंड्स टू 0। तो यहाँ आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 और x की वैल्यू पुट करिए 0 प्लस h प्लस 1। अब आप लिमिट पुट कर दो, यहाँ पे h को 0 कर दो, 0 प्लस 1 मीन्स ये आ गया 1। ये सारे ही इक्वल आ गए, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, देखो फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये किस पे डिसकंटिन्यूस है, ये तो इस पे कॉन्टिन्यूस आ गया, तो फिर क्या लिखेंगे, देयरफॉर नो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी कहीं किसी पॉइंट पे नहीं है, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये हमारा इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, डिटर्मिन इफ f डिफाइंड बाय एफ एक्स हमें दिया है x के साइन 1 बाय x इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड व्हेन x इक्वल टू 0 देन एफ एक्स इज इक्वल टू 0।
कहता है इज द कॉन्टिन्यूस फंक्शन, क्या ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, हमें ये बताना है। उसके लिए हमें ये सिंपल पहले तो यही करेंगे कि एफ ए निकालेंगे। ए मीन यहाँ पे कितनी लिमिट है, 0, ए 0। तो यहाँ पे व्हेन x इज इक्वल टू 0 कितना है उसके सामने, देखो 0। ये तो सिंपली निकल गया। अब हमें कोई लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसका सिंबल है नॉट इक्वल का। जब नॉट इक्वल आता है तो आप सिंपल सा फॉर्मूला लगाओ। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू a fx मीन्स लिमिट x टेंड्स टू a fx कितना है हमारे पास, x स्क्वायर साइन 1/x। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, समझाना पड़ेगा आपको पूरी तरह से। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ रफ में मैं यहाँ पे कर देती हूँ, रफ क्या उसके सामने ही आएगा आपके। तो क्या है, हम इसको मान लेते हैं fx है x स्क्वायर एंड gx है हमारे पास साइन 1/x। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, अभी तक आप लोगों ने शायद ना पढ़ा हो, मैं आपको बता रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ वो फॉर्मूला। लिमिट x टेंड्स टू a fx gx वो 0 होता है कब, इफ लिमिट x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू 0 एंड gx इज बाउंडेड, और gx जो है वो बाउंडेड हो तो। मतलब कहने का ये फॉर्मूला है हमारे पास, इस तरह से 0 कब बनता है, पहले अगर हम ये सिर्फ इतना पोर्शन लें, लिमिट x टेंड्स टू a fx लें, और लिमिट पुट करने पे, सॉल्व करने पे ये 0 आ जाता है, और साथ में दूसरा इसको प्रूव करें कि ये बाउंडेड है। अब आप लोग कहोगे कि बाउंडेड होता क्या है, सिंपल सी लैंग्वेज में समझाती हूँ। बाउंड्रीज, किसी चीज़ की बाउंड्रीज होती हैं, दीवारें होती हैं, मतलब उसके वो अंदर होता है, बाहर तो नहीं जा सकता। तो हमें वही देखना है कि किसी भी चीज़ का, जैसे gx है, बाउंडेड कब होगा, दैट इज इसका जो मॉडुलस है वो लेस देन इक्वल टू समथिंग, कुछ a की जगह पे आप चाहे कुछ और लिख लो कि कंफ्यूज ना हो जाओ, b लिख लो, कुछ भी, समथिंग एल्स, कुछ भी हो, मतलब कि उसका मॉडुलस जो है वो लेस देन इक्वल टू समथिंग होना चाहिए, तो वो उसे बोलते हैं बाउंडेड है। ये देखो बाउंड्रीज के अंदर आ गया ना, तो इसी से हम थोड़ा सा अंदाजा लगा लेते हैं ये बाउंडेड है। आप जो बड़ी क्लासेस में जाओगे तो बाउंडेड अबव, बाउंडेड बिलो, ये सारा कुछ पढ़ोगे, लेकिन फिलहाल हमें इतनी ज़रूरत नहीं है अब तक। यहाँ पे हम सिर्फ इतना फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। और देखो यहाँ पे हमारे पास ये था कि लिमिट x टेंड्स टू ना a fx, तो मैं यहाँ पे कर लेती हूँ, ये आएगा यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू a की जगह पे कितना है 0, और fx हमारा कितना है x स्क्वायर। अब आप इसमें x को 0 पुट करो तो आ गया 0, ये चीज़ हमारी हो गई सॉल्व। नेक्स्ट क्या रह गया, gx बाउंडेड मीन उसका मॉडुलस लेस देन इक्वल टू होना चाहिए समथिंग, और gx क्या है साइन, हमें पता है बिकॉज साइन थीटा, थीटा कुछ भी हो, यहाँ पे एंगल, यहाँ पे हमारे पास 1/x है, साइन थीटा जो होता है मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 1 होता है, मतलब साइन थीटा जो होता है लाई करता है किसके बीच में, -1 और 1 के बीच में। साइन और कॉस का सेम होता है, वो भी इसे 1 और -1 और 1 के बीच में लाई करता है, वो इस तरीके से होता है, साइन 1/x लेस देन इक्वल टू 1 मीन्स इसको अगर खोलना चाहे तो ये बनता है, साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों -1 और 1 के बीच में लाई करते हैं। तो ये हमारे पास क्या था, ये fx था और ये gx है, तो इसका मतलब क्या हो गया, gx का मॉड जो है वो क्या है, लेस देन इक्वल टू 1, दैट इज gx इज बाउंडेड, gx जो है वो क्या है, बाउंडेड है। तो बस हमने प्रूव कर दिया कि ये चीज़ 0 आ रही है और ये बाउंडेड है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा, 0। तो यहाँ पे इसका दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है 0। अब ये देखिए दोनों इक्वल आ गए हैं, तो देयरफॉर क्या होगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। तो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 fx किसके इक्वल आ गया, f0 के, तो देयरफॉर fx इज कॉन्टिन्यूस एट, ये कॉन्टिन्यूस होगा एट x इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल था, इसमें नई चीज़ें आपको पता चली हैं। नेक्स्ट कंटिन्यूइंग विद क्वेश्चन नंबर 25, एग्जामिन द क्वांटिटी ऑफ f। बस देखना है ये कॉन्टिन्यूस है जहाँ डिसकॉन्टिन्यूस है। इसके लिए देखो आप सेम वही मेथड, बस यहाँ पे नॉट इक्वल है तो कोई लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल करते हैं, एफ ए यहाँ पे कितना है 0, तो वो किसके इक्वल है, -1 के, क्योंकि व्हेन x इज 0 उसके सामने हमारे पास कितना है, -1। नाउ लिमिट x टेंड्स टू a fx मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 0 fx यहाँ पे कितना है, नॉट इक्वल के सामने वाला, ये आएगा साइन x माइनस कॉस x। अब इसको हम वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, यहाँ x की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, साइन 0
माइनस कॉस 0, साइन 0 तो 0 होता है और कॉस 0 होता है 1, ये आ गया -1। तो देयरफॉर लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 fx इज इक्वल टू f0, ये इक्वल आ गए हैं। तो देयरफॉर fx इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, हमें देखना था कि ये कॉन्टिन्यूस है कि डिसकॉन्टिन्यूस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहीं पे मैंने लिख लिया है पहले ही ऑलरेडी। यहाँ पे क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमें के की वैल्यू निकालनी है। देखो एग्जाम में आपको दो तरह के क्वेश्चन मिल सकते हैं। एक क्वेश्चन तो ये होगा कि वेदर इट इज कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस, ये पॉइंट आउट करना है। दूसरा ये होगा कि आपको गिवन होगा कि ये फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है और आप लोग उसकी वैल्यू जो कॉन्स्टेंट वहाँ पे होगा के ए कुछ भी ऐसा समथिंग एल्स, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वो भी इजी है। फर्स्ट टाइप तो मैं आपको बहुत सारा पूरा करवा दिया मैंने आपको कंप्लीटली। तो अब हम ये वाली करेंगे सेकेंड टाइम। दिस इज फॉर्मूले तो वही सेम लगेंगे, बिल्कुल सेम फॉर्मूले और इजी है ये भी। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास क्वेश्चन पढ़िए, यहाँ पे कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सो दैट द फंक्शन एफ इज कॉन्टिन्यूस एट द इंडिकेटेड पॉइंट। ये कुछ क्वेश्चंस में जो पॉइंट इंडिकेटेड पॉइंट बोला गया कि यहाँ पे जो लिमिट दी गई है इस पे देखना है कि ये कॉन्टिन्यूस तो है, गिवन है कॉन्टिन्यूस है, लेकिन हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल, बिकॉज गिवन है यहाँ पे एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो देखो नॉट इक्वल वाला तो सिंपल फॉर्मूला लगाते हैं। देयरफॉर लिमिट एक्स टेंड्स टू, लिमिट कितनी है हमारे पास यहाँ पे पाई बाय 2, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए, और ए हमारे पास यहाँ पे है पाई बाय 2। तो यहाँ करिए वैल्यू पुट करिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय 2 एफ एक्स देखिए कौन सा, नॉट के सामने वाला क्या आ गया, के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x, और पाई बाय 2 व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाय 2, तो वो कितना है हमारे पास 3। मेन अब हमें इसको सॉल्व करना है। देखिए अगर हम इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं, ये बनता है के कॉस 90 कितना होता है 0, cos 90 इज 0, ऊपर तो बन गया k इंटू 0। अब नीचे जब हम 90 पाई बाय 2 पुट करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, पाई बच गया, पाई माइनस पाई भी क्या हो गया 0, तो ये तो बन गया 0.0। 0.0 जो होता है वो 0 नहीं होता, वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। ये सब आप बीएससी में पढ़ोगे, आगे जो बड़ी क्लासेस में जाओगे वहाँ पढ़ोगे 0.0 इज नॉट 0। तो फिर हम डायरेक्ट तो इसको कर नहीं सकते ना, इसके लिए फिर इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी लिमिट चेंज कर देते हैं। लेकिन आप फिर एक क्वेश्चन करोगे कि इसमें यहाँ पे ना इस लिमिट के आगे माइनस है और ना ही वहाँ पे प्लस है, तो फिर क्या करें, कुछ ना हो तो, कल भी मैंने एक क्वेश्चन करवाया था आपको, कुछ ना हो तो हम प्लस लेके चलते हैं, यहाँ पे प्लस मान के चलते हैं। तो लिमिट चेंज करिए, पुट x इज इक्वल टू पाई बाय 2 है तो हम क्या लेंगे प्लस h, x टेंड्स टू लिमिट पुट कर देते हैं पाई बाय 2। अगर ये लिमिट यहाँ लिखते तो कट गए ना, पाई बाय 2 से पाई बाय 2 क्या बना 0, ये तो मैं बहुत बार समझा चुकी हूँ। तो ये बना लिमिट h टेंड्स टू 0 के कॉस पाई बाय 2 प्लस h अपॉन पाई माइनस 2, और यहाँ बना पाई बाय 2 प्लस h इज इक्वल टू 3। अब इसको देखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बना k cos 90 प्लस थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले शुरू हो गए। cos 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा ये सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव, कैसे वाला, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, स्कूल आता है s आता है, s से क्या होता है साइन और कोसिकेंट, दोनों सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे ये क्या आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव, और 90 है तो cos का क्या बनेगा साइन, मीन्स ये बनेगा माइनस साइन h। ये फॉर्मूले की मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ पहले, आप अगर किसी को फॉर्मूले क्लियर नहीं है तो वो पार्ट 1 वॉल्यूम 1 इसके फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के, वहाँ से आप देख सकते हो। अपॉन नीचे पाई माइनस, जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, क्या बचा पाई। अब माइनस 2 इसके साथ जाएगा तो क्या बनेगा माइनस 2h, पाई से पाई कैंसिल, और यहाँ पे आ गया 3। ये बना आपके पास, माइनस बाहर ले लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 k साइन h अपॉन माइनस 2h, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और ये किसके इक्वल है 3 के। तो यहाँ पे इसको कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए देखिए हमें तो सिर्फ h वाला चाहिए। यहाँ पे कांस्टेंट क्या क्या k है और 2 है, इनको हम बाहर निकाल देते हैं लिमिट से।
क्या आएगा k/2 लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h। देखो ऊपर से k बाहर आ गया, नीचे से 2 बाहर आ गया और बचा क्या साइन h अपॉन h। किसके इक्वल है 3 के। अभी पिछले क्वेश्चन में, इससे पिछले प्रीवियस 2 क्वेश्चंस में हमने किया था साइन थीटा अपॉन थीटा व्हेन थीटा टेंड्स टू 0, वो तो किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा फॉर्मूला हमारा बन गया 1, ये इतना का इतना फॉर्मूला 1 बन गया। तो आ गया k/2 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, k इज इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया 6। इस क्वेश्चन में यही बोला गया था कॉन्टिन्यूस है और k की वैल्यू फाइंड आउट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, इफ fx इज इक्वल टू kx स्क्वायर इफ x इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड 3 व्हेन x इज ग्रेटर देन 2 एट x इक्वल 2। ये क्वेश्चन में क्या था कि ये कॉन्टिन्यूस है, मतलब इज कॉन्टिन्यूस एट, ये कॉन्टिन्यूस है किस पे एट x इक्वल टू फाइंड k, आपको k फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे करते हैं स्टार्ट। अगेन वैसे ही करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है लेस देन और ग्रेटर देन का साइन है, तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेनी पड़ेगी। तो उसके लिए बिकॉज fx इज कॉन्टिन्यूस एट, जो हमें गिवन है हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ दैट लिमिट। ये सब हमारे पास आ गया। लिमिट x टेंड्स टू, देखो लिमिट हमारे पास 2 है, उसके आगे क्या लगा देंगे माइनस, और यहाँ पे fx कौन सा आएगा लेस देन 2 के सामने वाला kx स्क्वायर। इधर क्या आएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, और इसमें fx कौन सा आएगा व्हेन x इज ग्रेटर देन 2, उसके सामने कितना है 3, और f2 निकालना है मीन व्हेन x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 यहाँ है तो यहाँ x को 2 पुट कर दीजिए, यहाँ पे 2 का स्क्वायर। यहाँ लिमिट चेंज करनी पड़ेगी, पुट x इज इक्वल टू 2 माइनस h, x टेंड्स टू 2 माइनस h टेंड्स टू 0। तो ये बना आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 k इंटू एक्स की वैल्यू पुट करिए 2 माइनस h का स्क्वायर। सेम इधर लिमिट चेंज करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे x नहीं है, तो ये रहने दीजिए वैसे ही। इज इक्वल टू इधर 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, ये बन गया आपका 4k। आप इसको सॉल्व करते हो, h को 0 पुट करो तो ये बना 2 माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 4k। मीन्स ये भी 4k ही बन गया, 2 का स्क्वायर 4k इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 4k। तो देयरफॉर 3 इज इक्वल टू 4k, तो k की वैल्यू कितनी आएगी 4 इसके नीचे चला गया, k की वैल्यू आ गई हमारे पास 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, यही हमें दिया है fx की वैल्यू दी है kx प्लस 1 इफ x इज लेस देन इक्वल टू पाई एंड cos x इफ x इज ग्रेटर देन पाई इज कॉन्टिन्यूस। ये भी कॉन्टिन्यूस है किस पे एट x इज इक्वल टू पाई पे, और हमें फाइंड आउट फिर क्या करना है k फाइंड आउट करना है। तो इसका सोल्यूशन हम करते हैं यहीं पे, बिकॉज जो चीज़ गिवन हो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं कि fx इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू पाई। कॉन्टिन्यूस होगा तो देखो लेस देन ग्रेटर देन है तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो लेनी ही पड़ेगी। इज इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू fa। तो करिए यहाँ पे लिमिट के आगे क्या लगाएंगे माइनस, और इसमें fx कौन सा आएगा व्हेन x इज लेस देन पाई, उसके सामने वाला वो कितना है kx प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ लिमिट के आगे हम क्या लगा देंगे प्लस, और इसमें क्या है राइट क्या आएगा आपके पास व्हेन x इज ग्रेटर देन पाई के सामने वाला, ग्रेटर देन पाई देखो कौन कितना है cos x इज इक्वल टू f पाई मीन व्हेन x इज इक्वल टू पाई वो कितना है kx प्लस 1। तो यहाँ पे कर देते हैं हम लोग, देखो x पाई है तो kx की जगह पे हम क्या करेंगे k पाई बन जाएगा, पुट कर दिया ना x को पाई पुट कर दिया हम लोगों ने। नाउ करिए लिमिट चेंज करिए, पुट x इज इक्वल टू पाई माइनस h, x टेंड्स टू पाई माइनस h टेंड्स टू 0। तो ये बना लिमिट h टेंड्स टू 0 के x की वैल्यू पुट करिए पाई माइनस h प्लस 1। सेम इधर लिमिट चेंज करते हैं, पुट x इज इक्वल टू पाई प्लस h, x टेंड्स टू पाई प्लस h टेंड्स टू 0। ये बना लिमिट h टेंड्स टू 0 cos x की वैल्यू पुट कर दीजिए पाई प्लस h
इज इक्वल टू के पाई प्लस 1। यहाँ देखिए मैंने सब जो लिमिट चेंज करके जो जो वैल्यूज बनती है मैंने पुट कर दी है इसमें। अब h को 0 पुट कर दो तो कितना आएगा, k इंटू पाई माइनस 0 प्लस 1। यहाँ के पे h को 0 करो तो क्या बनेगा, cos पाई, और इधर हमारे पास ये बना है k पाई प्लस 1। ये भी सेम बना k पाई प्लस 1 इक्वल टू cos पाई। cos पाई की वैल्यू कितनी होती है, मैंने ये प्रीवियस वीडियो में बताया था, cos 180 होता है cos 180 होता है -1। तो यहाँ पे कितना आएगा, -1 इक्वल टू के पाई प्लस 1। आप चाहे इन दोनों को लो चाहे इन दोनों को ले लो, बात सेम ही है, इज इक्वल टू -1। यहाँ से हमें क्या फाइंड आउट करना है, k, तो k पाई इज इक्वल टू, ये उधर जाके क्या होगा, -1 k पाई इज इक्वल टू -2 एंड k कितना हुआ, -2/पाई। हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी इस क्वेश्चन में, और गिवन था कि fx जो है कॉन्टिन्यूस है। नेक्स्ट 29th क्वेश्चन, if fx is equal to kx plus 1 if x is less than equal to 5 and 3x minus 5 if x is greater than 5 is continuous at x is equal to 5। अगर ये हमें गिवन है कॉन्टिन्यूस है तो देन फाइंड k फाइंड आउट करना है। बस यहाँ लेस देन ग्रेटर देन आ गया तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग से लेनी हुई पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए बिकॉज fx इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 पे है तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ए यहाँ पर कितना है 5। तो लेफ्ट हैंड में हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 5 के आगे क्या लगा दिया, माइनस, और fx कौन सा आएगा, लेस देन 5 के सामने वाला kx प्लस 1, एंड राइट हैंड में हम लिमिट के आगे लगा देंगे प्लस, और इसमें कौन सा, व्हेन x इज ग्रेटर देन 5 उसके सामने वाला कितना है यहाँ पर 3x माइनस 5। तो ये आएगा 3x माइनस 5 इज इक्वल टू f5 मीन व्हेन x इज इक्वल टू 5, जब x 5 के इक्वल है तो 5k प्लस 1। तो यहाँ लिमिट चेंज करिए, पुट x इज इक्वल टू 5 माइनस h, x टेंड्स टू 5 माइनस h टेंड्स टू 0। ये लिमिट बन गई h टेंड्स टू 0 के x की वैल्यू कितनी है 5 माइनस h प्लस 1। नाउ इसकी लिमिट चेंज करिए 5 प्लस h, x टेंड्स टू 5 प्लस h टेंड्स टू 0। तो ये बना लिमिट h टेंड्स टू 0, 3x की वैल्यू 5 प्लस h माइनस 5 इज इक्वल टू 5k प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे लिमिट h को तो 0 करना पड़ेगा, h को 0 करेंगे k 5 माइनस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 5 प्लस 0 माइनस 5 इज इक्वल टू 5k प्लस 1। नो ये भी 5k प्लस 1 ही बन गया, सेम बन गया जो पहले है यहाँ पे लास्ट में। ये बना आपका 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 5k प्लस 1। इन दोनों को लो चाहे इन दोनों को लो, वो आपकी मर्जी। 5k प्लस 1 इक्वल टू 15 में से 5 है 10, तो ये हमारे पास आ गया 5k इज इक्वल टू 10 माइनस 1। 5k इज इक्वल टू 9, तो k कितना आ गया 9/5। ये हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी जब हमें गिवन था कि fx जो है वो कॉन्टिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 5। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब a और b की दो वैल्यूज निकालनी है, एक a की निकालनी है और हमें किसकी निकालनी है, b की निकालनी है। सच दैट फंक्शन डिफाइंड बाय fx गिवन है, तीन वैल्यूज गिवन है। व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 2 तो fx हमारे पास 5 है। व्हेन x लाइज बिटवीन 2 एंड 10 देन fx हमारे पास ax प्लस b है, और व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 देन fx हमारे पास 21 है। और गिवन है कि ये क्या है, fx क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, और हमें निकालना क्या है, a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दो लिमिट्स देखिए, यहाँ पे 2 भी रिपीट हो रहा है और 10 भी हो रहा है, तो इसका मतलब हमें 2 पे भी चेक करना है, 2 पे भी गिवन है कॉन्टिन्यूस है, 10 पे भी गिवन है कॉन्टिन्यूस है, तो दोनों करने पड़ेंगे। बिकॉज fx इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ दैट लिमिट, मीन्स a यहाँ पे कितना है 2 है। तो देखिए यहाँ करते हैं लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ लाइन लगा लेते हैं, x टेंड्स टू 2 के आगे माइनस, और fx कौन सा होगा, व्हेन x इज लेस देन 2। देखिए यहाँ पे इसके सामने कितना है 5, और राइट हैंड में हम
करते हैं, प्लस लगाते हैं, और व्हेन x इज ग्रेटर देन 2 ये आ गया आपके पास, मीन्स 2 इज लेस देन x, मतलब x जो है 2 से बड़ा है, 2x से छोटा है तो x 2 से बड़ा हुआ, तो उसके सामने क्या आ रहा है हमारे पास ax प्लस b, और f2 निकालना है, मीन व्हेन x इज इक्वल टू 2, तो इसके सामने भी कितना है 5 है। ये देखो इसके लिमिट चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये वैसे रहेगा, हाँ इसकी करनी पड़ेगी, पुट x इज इक्वल टू 2 प्लस h, x टेंड्स टू 2 प्लस h टेंड्स टू 0, ये तो 5 ही रहेगा। अब यहाँ लिमिट चेंज कर दीजिए, यहाँ आ गया a x की वैल्यू 2 प्लस h प्लस b इज इक्वल टू 5। अब चाहे इन दोनों को लो चाहे इन दोनों को, बात तो सेम ही बनेगी, तो h को 0 पुट कर देते हैं और यही ले लेती हूँ मैं, h को 0 किया तो क्या बचा 2a प्लस b, मतलब कि हमारे पास एक इक्वेशन बन गई 2a प्लस b इज इक्वल टू 5, इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब पहले तो हमने किया कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू, वहां से निकाली, दूसरी इक्वेशन हम कहाँ से निकालेंगे, कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 10 से, बिकॉज f(x) इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 10, कॉन्टिन्यूस है 10 पे, तो फिर क्या होगा, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f10, लिमिट के आगे लगाइए माइनस, और यहाँ व्हेन x इज लेस देन 10 यहाँ पे है, इसके सामने क्या है ax प्लस b इज इक्वल टू राइट हैंड में लिमिट के आगे लगा देते हैं प्लस, मीन व्हेन x इज ग्रेटर देन 10 उसके सामने कितना है 21, और अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, f10 निकालना है, मीन्स व्हेन x इज इक्वल टू 10, तो वो भी यही है, उसके सामने अगेन कितना आ गया 21। यहाँ तो लिमिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, x नहीं है, लेकिन यहाँ तो है, यहाँ कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू 10 माइनस h, x टेंड्स टू 10 माइनस h टेंड्स टू 0, ये बना लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे 21 ही रहेगा, और सॉरी यहाँ पे हमने वैल्यू पुट ही नहीं की इसकी, लिमिट h टेंड्स टू 0, a x की वैल्यू क्या है 10 माइनस h प्लस b इज इक्वल टू, यहाँ तो 21 ही रहेगा और ये भी 21 ही है, यहाँ h को जब 0 करोगे तो a इंटू 10 माइनस 0 प्लस b इज इक्वल टू, कोई एक ले लेते हैं, तो ये बना 10a प्लस b इज इक्वल टू 21, दूसरी इक्वेशन हमारी निकल गई जिसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब हमें ये दोनों सॉल्व करनी है, फर्स्ट एंड सेकेंड, वहाँ से हमें a और b फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट हम यहाँ पे नेक्स्ट पेज करते हैं। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को लेके सॉल्व करके वहाँ से a और b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये क्या बना, देखिए हमारे पास एक इक्वेशन आई थी 2a प्लस b इज इक्वल टू 5, दैट इज इक्वेशन नंबर 1, एंड सेकेंड थी 10a प्लस b इज इक्वल टू 21, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है, और इन दोनों को सॉल्व करके हम क्या निकालेंगे a और b, वेरी सिंपल। इसमें से नंबर 2 में से नंबर 1 माइनस कर दीजिए, 10a माइनस 2a 8a, b से b कैंसिल हो गया, 21 में से 5 कितने रह गए 16, तो a कितना हो गया 16 अपॉन 8 कितना आ गया भाई 2, a आ गया 2। अब यही वैल्यू चाहे नंबर 1 में पुट कर दीजिए आप, चाहे नंबर 1 में और चाहे 2 में, किसी दोनों में से किसी एक में, तो करिए यहाँ पे 2a कितना है 2 प्लस b इज इक्वल टू 5, 4 प्लस b इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 5 माइनस 4, तो b हमारे पास आ गया 1। बस हमें यही करना था, कॉन्टिन्यूस गिवन था, एक 2 पे दिया था और एक हमारे पास 10 पे दिया था, और हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी।